हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। और बच्चों, आजकल आपकी ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं, कैसी चल रही हैं? अच्छी ही होंगी ना। आज हम करेंगे वर्कशीट 10। ठीक है, कल हमने करी थी वर्कशीट 9 और आज हम करेंगे वर्कशीट 10। तो एग्जाम्पल समझ लेते हैं। वर्कशीट 10 में फाइंड द क्वोटिएंट, हमें क्वोटिएंट को फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 है, लेट अस डिवाइड बाय 6 बाय 0.2। 6 को 0.2 से डिवाइड करना है। तो 6 डिवाइड 0.2, तो पहले हम इसको फ्रैक्शन में मेंशन करेंगे। तो क्या करेंगे, 6 अपॉन 0.2। पहले हम इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, 6 इंटू 10 और 0.2 इंटू 10, यानी कि जो सबसे पहले ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमिनेटर है। देखेंगे 0.2 अब ये पॉइंट में है, यानी कि डेसिमल में है। तो क्या करेंगे, वही डेसिमल का 1 और डेसिमल के बाद जितने डिजिट है उसकी 0। तो जो न्यूमिनेटर है उसको हम पहले मेंशन कर लेंगे कि इसको पॉइंट हटाने के लिए हम इसको 10 कर लेंगे। ठीक है, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमिनेटर। इसी न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर ऊपर भी 10, अगर न्यूमिनेटर नीचे 10 है तो डिनोमिनेटर भी 10 होगा। नीचे डिनोमिनेटर 10 है तो ऊपर भी न्यूमिनेटर 10 लगाना है। अगर 100 है तो दोनों को 100 ही, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों 100 ही होंगे। ठीक है, जैसे कि 6 इंटू 10 और 0.2 इंटू 10, इन दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने समझा भी रखा है, डिविजर हैज 1 डेसिमल प्लेस, सो मल्टीप्लाई बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 10। जो 10 है उसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ऊपर भी 10 लगेगा और नीचे भी 10, दोनों में। तो 6 को भी 10 से मल्टीप्लाई करना है और 0.2 को भी 10 से मल्टीप्लाई करना है। 0.2 का 10 कैसे बना आपको पता है ना, डेसिमल का 1 और डेसिमल के बाद जितने डिजिट है उसकी उतनी ही 0 लगानी है। अगर 2 डिजिट है तो 2 0, 1 डिजिट है तो 1 0, तो ये 10 बन गया। अब डिनोमिनेटर 10 है तो इसको ऊपर न्यूमिनेटर को भी 10 बनाना है, सेम मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, 6 इंटू 10 60, 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके 2 ही आएगा। अब 60 अपॉन 2 हो गया, इसको डिवाइड कर दीजिए, 30 आ गया। ठीक है, इजी है। डिवाइड्स 36 बाय 0.49। देखिए 36 अपॉन में लिख लिया, 36 अपॉन 0.45। देखिए ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर को चेक कीजिए कितनी 0 लगेंगी, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 लगी, 100 हो गया। ठीक है, डिनोमिनेटर 100 है तो न्यूमिनेटर भी 100 होगा, सेम होंगे दोनों। ठीक है, जो डिनोमिनेटर होगा वही न्यूमिनेटर होगा। ठीक है, तो 36 इंटू 100, 3600, 0.45 को 100 से मल्टीप्लाई करा तो 45 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, हमारा क्वोटिएंट आ गया 80। ऐसी एग्जाम्पल नंबर 9 है, डिवाइड 65 बाय 0.013। अपॉन में लिख दीजिए 65 इंटू 1000। ये 1000 कहाँ से आया, हमें डिनोमिनेटर से पता चलेगा। पहले हम डिनोमिनेटर में सॉल्व करेंगे। कितनी 0 लगेंगी, 3 डिजिट है डेसिमल के बाद तो 3 0, 1000 हो गए। ये 1000 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, दोनों को सेम से मल्टीप्लाई करना है। तो 65,000 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, और ये 13 हो जाएगा। आप इसको डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने के बाद चेक कीजिए, 5000 इसका क्वोटिएंट आ गया। ठीक है, इजी है। बस आपको 0 का ध्यान रखना है कि इसको मल्टीप्लाई किससे करना, उस चीज का ध्यान रखना है। बस मल्टीप्लाई करा और फिर जो आंसर आया उसको डिवाइड कर दिया, आपका आंसर आ गया। देखिए फर्स्ट सम का रखा मैंने 0 पॉइंट, ये तो एग्जाम्पल जैसा है। देखिए जैसे एग्जाम्पल है ऐसे ही सम है। 6 को 0.2 से हमें डिवाइड करना है। पहले हमें अपॉन में लिख लिया, देन हमें इसको मल्टीप्लाई में कर लिया। 6 इंटू 10, 0.2 इंटू 10, आपस में मल्टीप्लाई करा, डिवाइड कर दिया। 2 1 जा 2, 32 जा 60, तो 30 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम करेंगे बी।
15 डिवाइड 0.05, ठीक है, अपॉन में करेंगे 15 अपॉन 0.05, अपॉन मीन्स फ्रैक्शन, ठीक है। अब हम देखिए, अब हमें कितनी जीरो लगानी है, हमें डिनोमिनेटर से पता चलेगा। पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, देखिए। अब डिनोमिनेटर चेक कीजिए कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो इनटू 100 हो जाएगा, ठीक है। यही 100 हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे, इसी 100 को 15 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम रहेगा, ठीक है। सेम से मल्टीप्लाई करेंगे हम सम को, तो 1500 हो गया अपॉन 5, ठीक है। तो हम इसको अब 5 3 जा 15, 3 और 00, 300 आ गया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। आप चाहो तो साइड में डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने के बाद जो क्वोटिएंट आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। सी नेक्स्ट है सी 64 डिवाइड 0.32, ठीक है। अब हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 64 अपॉन 0.32, देन हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6, ऐसे लिखिए, देखिए आप ऐसे लिखिए। आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल का 1, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तो 20, 100, देन हम न्यूमिनेटर को भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस 6400 अपॉन 32, हमारा आंसर आ गया 32 1 जा 32, 32 2 जा 64, सॉरी 64 नहीं 2 जा, हमारा आंसर आ गया 200 क्वोटिएंट, ठीक है। समझ में आया बच्चों। हम करेंगे डी सम। डी सम देखिए 822 डिवाइड 1.644, अपॉन में मेंशन करेंगे। देखिए ऐसे डिजिट्स वालों को थोड़ा ध्यान से करना है ना, इसमें कोई जीरो भी नहीं है और फिर सब डिजिट्स हैं और डिवाइड भी अच्छे से करना है। आप चाहो, अगर आपको ऐसे नहीं मल्टीप्लाई टेबल नहीं आ रहा है तो आप साइड में रफ काम में डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आप मेंशन कर दीजिए, ठीक है। 822 1. देखिए अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिजिट का 1, डेसिमल का 1, 3 डिजिट है 30, फिर हम न्यूमिनेटर भी 1000 लगाएंगे। अब 822 को भी हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखिए अब ध्यान से आपको करना ही क्या है, देखिए 822 30 साथ में लगा दीजिए, मल्टीप्लाई हो गया ना, और नीचे 1644। अब आप डिवाइड कीजिए इसको, कैसे डिवाइड करेंगे, रफ काम में। देखिए कैसे डिवाइड करेंगे, 2 जा में नहीं जाएगा, 3 जा 4 4 जा 16 17 नो, ये 5 से डिवाइड हो गया, 822 0। देखिए ये 5 से डिवाइड हो गया। अब हमारे पास लास्ट 2 0 बची हैं, इसको ऊपर शिफ्ट कर दीजिए। कितना आंसर आया हमारे पास, 500 आया ना, ऐसे डिवाइड कीजिए, 500 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आपको समझ आ रहा है ना बच्चों।
अब हम करेंगे ई सम। देखिए बच्चों, डिवाइड सही करना, आंसर तो लास्ट वहीं से आएगा ना। जब आप डिवाइड अच्छे से करोगे लास्ट में आपका सारा सम सही हो जाएगा। रफ काम में डिवाइड कर लीजिए। 31/0.5, ठीक है। 31 इंटू क्या आ जाएगा, नीचे से आप आइडिया लगा लिए, 10 बन जाएगा। न्यूमिनेटर भी 10, डिनोमिनेटर भी 10, 310 हो गया, और एंड 5, तो क्या होगा, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 62 आंसर आ गया हमारा। ठीक है, बहुत इजी वर्कशीट है, ये चैप्टर ही पूरा इजी है बच्चों। नेक्स्ट सम है 81 डिवाइड 0.27, फ्रैक्शन में मेंशन करेंगे, देन हम इसको मल्टीप्लाई में मेंशन करेंगे। देखिए ऐसे होगा ना, मैंने यहीं से इसको आइडिया लगा लिया कि कितने जीरो लगेंगी, तो मैंने न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर हाथों हाथ सॉल्व कर लिया। 80 127। अब डिवाइड कीजिए, 27 3 जा 81 00, 300 आंसर आ गया। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट सम जी। 13 डिवाइड 0.13, फ्रैक्शन में करेंगे 0.13, देन हम इसको मल्टीप्लाई में करेंगे 13 इंटू 100 एंड 0.13 इंटू 100, थर्टीन 1 जा 13, 100 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सम 225 डिवाइड 7.5, फ्रैक्शन में करेंगे 225 अपॉन 7.5, मल्टीप्लाई में करेंगे 225 इंटू 10, 0.5 इंटू 10। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2250 नीचे आ जाएगा 5, डिवाइड कीजिए, 5 3 जा 15, 30, 75, 7.5। ठीक है, कितना आ गया, 75 3 जा 15, 225 और 0 लग गई, 30 आंसर आ गया। ठीक है, अब हम करेंगे आर। 100 डिवाइड 2.5, 100 अपॉन 2.5, 100 इंटू 10, 2.5 इंटू 10, ऐसे ही होगा ना। कितना आया, 40। कितना आंसर आ गया हमारा, 40। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट सम है हमारा 112 डिवाइड 16, फ्रैक्शन में मेंशन करेंगे 112 अपॉन 60। ठीक है, अब हम इसको
मल्टीप्लाई करेंगे 112 इंटू, ये पॉइंट है, सॉरी पॉइंट मेंशन कर, इंटू 10, 1.6 इंटू 10, ऐसे होगा ना। तो 112 को 10 से मल्टीप्लाई करा 16, देखिए अब डिवाइड करेंगे, कितना आंसर आया, 16 7 जा 112, 0 बचा, 0 आंसर हमारा 70। ठीक है बच्चों, हमारी वर्कशीट डन हो गई है। प्लीज़ आप ये सम्स ट्राई करें, नोट्स बनाएं। आप चाहें तो एक रफ नोटबुक, आप एक नोटबुक बना सकते हैं, उसमें आप ये सारी वर्कशीट के सम्स नोट कर सकते हैं, ताकि जब एग्ज़ाम आए तो आप जस्ट इसको एक बार देख लीजिए तो आपके सम्स क्लियर हो जाएंगे। और प्रैक्टिस भी कर लीजिए, वीडियोस को सुने और प्रैक्टिस भी करें, ठीक है। तभी तो एग्ज़ाम में ये नोट्स काम आएंगे। एक नया रजिस्टर बना लीजिए और आप उस पर सारी की सारी वर्कशीट को, सम को सुनते भी रहें वीडियो को, और सम को करते भी रहें। एक सम समझ लें, बाकी सारे सम आप खुद कीजिए, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपके नोट्स भी बन जाएंगे। फिर आप चेक भी करते रहना 1 बाय 1 कि आपने सारे सम्स ठीक करे, ठीक है। एग्ज़ाम में काम आएंगे बेटा ये सारे नोट्स, ठीक है। और वीडियो को भी सब्सक्राइब करें, आप अपने ग्रुप में शेयर भी करें सबको, ताकि सबको नोट्स मिले। प्रैक्टिस जरूर करना बच्चों, ठीक है। इजी है चैप्टर। कल हम करेंगे वर्कशीट 11। बाय बाय।